मॉर्निंग यूरिन। कल जो हमने क्लास में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने कल क्लास में? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज या फिर पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज। आज जो हमें पढ़ना है, आज जो हमें क्या पढ़ना है, आज का जो हमारे पास मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज। इट मीन्स हमारे पास क्या रहेगा भाई? गैस एक्सचेंज का टॉपिक। बट उससे पहले हमारे पास क्या है, एक जो छोटे टॉपिक है, दैट इज हमारे पास क्या जो लास्ट टाइम हमने नहीं करवाए थे, व्हाई नेजल ब्रीथिंग इज बेटर देन माउथ ब्रीथिंग। कि भाई हमारे पास क्या ब्रीथिंग है, कौन सी ब्रीथिंग है? नेजल ब्रीथिंग। किससे? माउथ ब्रीथिंग से। बेटर क्यों है? देखिए कि नोज से जो हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, एक ब्रीथिंग हम किससे कर रहे हैं? माउथ से कर रहे हैं। तो नोज से जो ब्रीथिंग करते हैं वो माउथ वाली से बेटर क्यों है? देखिए क्योंकि हमारे पास क्या है, नोज के अंदर, इट मींस नोज कंटेन्स कॉनके, नोज कंटेन्स कॉनके एंड हेयर्स that filters air, and that filters air and releases बैक्टीरिया, कोमा हमारे पास क्या, डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स। देखिए जो हम ब्रीथिंग नोज से करते हैं वो ब्रीथिंग हमारे पास बेटर होती है देन द माउथ ब्रीथिंग। क्यों? क्योंकि नोज के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कौन के होते हैं, प्लस क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। वो कौन के प्लस हेयर्स जब एयर हमारे नोज के अंदर जाएगी तो उसमें से फिल्टर करेंगे, उस एयर को फिल्टर करके क्या रिलीज करेंगे? उसमें डस्ट थी, उसमें सॉइल पार्टिकल्स है, उसमें बैक्टीरिया, उसमें जर्म्स है, ये सारे उसको क्या कर देंगे? फिल्टर। तो हमारी बॉडी के अंदर, इट मीन्स हमारे लंग्स के अंदर जो नोज के थ्रू एयर जाएगी वो एयर बिल्कुल क्लीन एयर जाएगी। क्या जाएगी हमारे पास? क्लीन एयर। इट मीन्स क्लीन एयर एंटर्स इनटू द लंग्स थ्रू द नोज आफ्टर द फिल्ट्रेशन। सो नेजल ब्रीथिंग इज बेटर देन द माउथ ब्रीथिंग। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, नेजल ब्रीथिंग हमारे पास क्या है, माउथ ब्रीथिंग से क्या भाई बेटर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कह दो, क्योटेंट कह दो। ओके, दैट इज आरक्यू। आरक्यू क्या होता है भाई? That is RQ. RQ means हमारे पास वो रेशियो कि टोटल अमाउंट ऑफ CO2 कितनी हमारी बॉडी से बाहर आ रही है और टोटल अमाउंट ऑफ O2 कितने हमने कंज्यूम किए हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, RQ मैंने लिखा है कि व्हाट इज RQ। RQ मैंने क्या लिखा, RQ इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ CO2 इवोल्व्ड। इवोल्व्ड मीन्स हमारी बॉडी से बाहर निकली है एक्सपायरेशन के थ्रू, ओवर द टोटल अमाउंट ऑफ, ओवर द टोटल अमाउंट ऑफ O2 अब्जॉर्ब्ड या फिर यूटिलाइज्ड, अब्जॉर्ब्ड या फिर यूटिलाइज्ड। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ CO2 इवोल्व्ड ओवर द टोटल अमाउंट ऑफ O2 अब्जॉर्ब या फिर यूटिलाइज, कि हमारी बॉडी से कितनी CO2 क्या है बाहर निकली है और कितनी O2 हमने यूज की है, कितनी O2 हमने अपटेक की है, इनहेल की है। दैट इज नोन एज RQ, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन या क्यूटेंट। अब बताने RQ हमारे पास जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए क्या होता है, डिफरेंट। तो RQ फॉर वेरियस सबस्ट्रेट्स, RQ फॉर वेरियस सबस्ट्रेट्स। क्लियर? देखिए तो सबसे पहले मैं किसका लिखूंगा, कार्बोहाइड्रेट का। तो मैंने क्या लिखा, कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास जो RQ की हुई वो हमारे पास क्या होगी, तो मैं क्या कहूँ कार्बोहाइड्रेट।
तो कार्बोहाइड्रेट की हमारे पास क्या होती है 6CO2 प्लस 6O2, 6CO2 और 6O2। तो कितनी यूज की हमारे पास, देखिए यहाँ पे कितनी CO2 यूज हुई है 6, यूज कितनी है 6O2। तो हमारे पास बचेगा क्या, इट मीन्स मैंने कहा इज इक्वल टू 1। क्यों, देखिए O2 से हमारे पास क्या कटेगा, O2 हमारे पास 6 से 6, O2 से O2, हमारे पास क्या बचा, कार्बन कितना हमारे पास 1। तो इट मीन्स R के हमारे पास किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए R के हमारे पास क्या होगी 1 हो जाएगी। कितने हो जाए भाई 1। इट मीन्स यूनिटी है, ये हमारे पास है यूनिटी। अब हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट, किसके लिए हमारे पास, फैट के लिए। तो फैट की जो हमारे पास RQ है, किसके हमारे पास RQ फॉर फैट। तो फैट के हमारे पास क्या भाई 0.7 है। प्रोटीन के हमारे पास RQ क्या भाई 0.9 है। ऑर्गेनिक एसिड के हमारे पास RQ क्या है, इसकी ऑर्गेनिक एसिड की, तो ऑर्गेनिक एसिड की मैं कह सकता हूं दैट इज हमारे पास क्या हो भाई 1.3 to 1.4, वो हमारे पास क्या हो जाएगी ऑर्गेनिक एसिड की। अगर बात की जाए हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, तो ये सारा किस में हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। इट मींस RQ फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो RQ फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन मैं कह सकता हूं हमारे पास क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, क्या हो जाएगी भाई इन्फिनिटी, ये लीजिए। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए RQ क्या होगी इन्फिनिटी हो जाएगी। कैसे RQ हमारे उसमें हमारे पास इन्फिनिटी, क्लियर। तो ये हमारे पास टॉपिक क्या था भाई RQ का। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या पढ़ना भाई, दैट इज व्हाट इज इट मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आएगा भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का हमें एक्सचेंज पढ़ना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारी बॉडी के अंदर जो गैस एक्सचेंज होता है किस किस का हो रहा है, CO2 है, O2 है, हमारे पास नाइट्रोजन भी हमारे पास है, सल्फर हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं कुछ अमाउंट में, क्लियर। तो इन सभी का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, इन सभी का एक्सचेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो एक्सचेंज कहाँ होगा, वो एक्सचेंज हमारे पास 2 स्टेप्स के अंदर होगा, क्लियर। occurs by 2 steps, 2 methods कह दो, 2 steps कह दो। occurs by 2 steps या 2 methods, ओके। occurs by 2 steps या 2 methods, क्या एक्सचेंज ऑफ गैस। देखिए नंबर फर्स्ट हमारे पास A है, नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है A। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। ये जो हमारे पास आज का टॉपिक है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको इस तरह देखना। सेकंड हमारे पास B है, तो एक्सचेंज वो हमारे पास क्या होगा अभी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। ये तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स, टिश्यू सेल्स। तो ये तो मेरे पास हो जाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, क्लियर। तो जो हमारे पास फर्स्ट जो इसका मेथड है, हमारे पास क्या भाई फर्स्ट मेथड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल, दैट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। क्यों, ये सेल के इनसाइड हो रहा है और ये सेल के हमारे पास क्या हो रहा है आउटसाइड हो रहा है। तो जो सेल के आउटसाइड होगा एक्सटर्नल, और जो सेल के इनसाइड होगा टिश्यू के इनसाइड होगा दैट इज इंटरनल, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास देखना क्या है, सबसे पहले हमारे पास बताना पड़ेगा कि आपको हमारे पास एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है, एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो
तो सबसे पहले मैं बनाता हूं आपके पास, मेरे पास यहाँ पे भाई एक ये एल्वियोलाई है, हमारे पास ये क्या भाई ये एल्वियोलाई। ओके, इस एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वेरी वेरी क्या होती है, थिन होती है, और किसकी बनी होती है भाई, एपिथेलियम टिश्यू की। द मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई इज वेरी वेरी थिन। ओके, द मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई इज वेरी वेरी थिन। क्लियर? ये मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है भाई, वेरी वेरी क्या होती है, थिन होती है। किसकी, एल्वियोलाई जो मेम्ब्रेन है। ओके, इस मेम्ब्रेन के नीचे जस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है भाई, दैट इज मैं कह सकता हूँ हमारे पास ये क्या भाई, कैपिलरीज है। ओके, और इस कैपिलरीज के अंदर हमारे पास क्या है, ब्लड सेल्स है। क्या हमारे पास ये आरबीसीज है। इस कैपिलरीज के अंदर हमारे पास क्या है, आरबीसीज है। तो पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी हमारे पास क्या कहेंगे इसको, पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी। तो ये मेरे पास सभी क्या है, दीज आर आरबीसीज। ये सारे हमारे पास क्या भाई, आरबीसीज। इनको हम क्या कह देंगे, आरबीसीज। ये मेरे पास क्या है, एल्वियोलाई। और ये जो एल्वियोलाई है, तो इट मींस ये एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन किसका फंक्शन कर रही है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का। किसका फंक्शन कर रही है भाई, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ओके, इधर देखिए, तो यहां से हमारे पास एयर एंटर भी कर रही है और एयर हमारे पास यहां से जाएगी, एंटर भी करेगी, तो यहां से क्या होगी, रिलीज भी होगी, ऑक्सीजन एंड CO2। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी कैपिलरीज है हमारे पास। ये क्या भाई, दैट इज पल्मोनरी कैपिलरीज हमारे पास है। ये हमारे पास क्या सारा, पल्मोनरी कैपिलरी। तो ये तो मेरे पास इधर क्या भाई, हमारे पास ये क्या भाई, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी, और ये मेरे पास क्या है, पल्मोनरी वेन। ओके, यहां से हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन है, इसके अंदर ये, इट मींस यहां से हमारे पास क्या है भाई, ऑक्सीजन। ये हमारे पास क्या भाई, यहां पे देख लीजिए, जैसे यहां से क्या डिफ्यूज होगी, CO2। क्या डिफ्यूज होगी यहां से, CO2। तो एंट्री यहां पे किसका होगा, O2 का। तो इसके अंदर एंट्री कौन करेगा भाई, O2। अब सुनिए, जो हमारे पास रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, क्या है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। हमारे पास आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मीन बाय रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है भाई, तो क्या कहोगे, जिस मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या है, जिस मेम्ब्रेन के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, इट मींस ऑक्सीजन फ्लो कर रही है। क्या फ्लो कर रही है, ऑक्सीजन एंड CO2 का। द मेम्ब्रेन थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 अकर्स। जिस मेम्ब्रेन के थ्रू CO2 एंड O2 क्या हो, एक्सचेंज हो, इट मींस उस मेम्ब्रेन को हम क्या कह देंगे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। दैट इज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमारे पास किसके बिटवीन होगी, एल्वियोलाई एंड कैपिलरी। तो कैपिलरी एंड एल्वियोलाई के बिटवीन जो मेम्ब्रेन होगी, किसके बिटवीन होगी, बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरी। बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरी के बिटवीन जो मेम्ब्रेन होगी उसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। किसका फंक्शन करेगी, एक्सचेंज का। किसका एक्सचेंज का, CO2 एंड O2 का। क्लियर? अब देखा कि हमारे पास क्या कहता है कि जो एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है वो किसका फंक्शन करेगी, इट मींस एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, इसके हमारे पास कंडीशंस। तो कंडीशंस फॉर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए भी, कंडीशंस फॉर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एल्वियोलर एपिथेलियम। नंबर सेकंड हमारे पास नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एल्वियोलर एपिथेलियम। नंबर सेकंड हमारे पास क्या कह रहा है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी वो भी क्या होनी चाहिए, एपिथेलियम की। एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन
ओके। नंबर थर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटरस्टिशियल स्पेस भी होना चाहिए, इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होना चाहिए। तो एपिथेलियम इट मींस एल्वेलाई किसकी बनी होनी चाहिए, एपिथेलियम की। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी होनी चाहिए, एपिथेलियम की। और क्या होना चाहिए, इंटरस्टिशियल स्पेस भी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस किसी एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है तो उस मेम्ब्रेन को हम क्या कह देंगे भाई, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कह देंगे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्लियर है तक। अब सुनिए, हमारे पास जो आगे टॉपिक आता है वो हमारे पास क्या आता है कि एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इसका जो हमारे पास बेस में एक्शन हमारे पास क्या होगा, इट मींस ये हमारे पास इसकी थिकनेस हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0.2 थिकनेस हमारे पास क्या होनी चाहिए इसकी, 0.2 mm थिकनेस क्या होनी चाहिए इसकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की, 0.2 mm। तो एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एक फंक्शन किसका करेगी, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी का। किसका फंक्शन करेगी, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फंक्शंस किसका करेगी भाई, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी का। तो व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी मींस क्या होता है। तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कहां से आ रहा है, क्योंकि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डिफ्यूजन कर रही है, किसका डिफ्यूजन कर रही है, गैसेस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर, क्यों, इट मींस क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस का मूवमेंट होता है CO2 एंड O2 कैसे मूव करती है, किसके थ्रू करती है, प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन। और इसकी जो कैपेसिटी किसी मेम्ब्रेन के पास होगी उस कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन पर मिनट फॉर ए प्रेशर डिफरेंस ऑफ 1 mm Hg। तो हमारे पास क्या होती है, वॉल्यूम, what is diffusing capacity, volume of gas that diffuse through the membrane at a pressure difference of 1 mm Hg per minute, 1 mm Hg per minute। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, हमारे पास गैस की वो वॉल्यूम जो क्या कर रहा है, दैट डिफ्यूज, जो किस क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है किसके थ्रू, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू। कब, कैसे, एट ए प्रेशर डिफरेंस ऑफ 1 mm Hg पर मिनट। एक प्रेशर डिफरेंस हमारे पास क्या है, कितने Hg का पर मिनट, हमारे पास डिफरेंस ऑफ 1 mm Hg पर मिनट। तो हमारे पास क्या भाई, पर मिनट में कितना mm Hg हमारे पास, कितने अमाउंट वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो रही है, डिफ्यूज हो रही है, कितने, 1 मिनट के अंदर। वो हम किस में करेंगे डिनोट भाई, वो डिनोट हम किस में करेंगे, 1 mm Hg पर मिनट के अंदर। क्लियर। तो हमेशा हमारे पास क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है, क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। तो इट मींस पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर हमारे पास CO2 एंड O2 हमारी बॉडी के अंदर होता है, और उसको किस में हम डिनोट करते हैं, किस में करते हैं, 1 mm पर Hg के। क्लियर। तो अब जो हमारे पास मेन, इतने हमें पढ़ना क्या, इसमें देख लेना मैं आपको। अब सिर्फ हमें एक्सचेंज पढ़ना है, किसका, गैसेस का, कि गैसेस का एक्सचेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है। देख लीजिए, मेरे पास यहाँ पे क्या भाई, ये एल्वियोलाई, हमारे पास ये क्या है, एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई से कनेक्ट कौन है, इस एल्वियोलाई से कनेक्ट मैं कह दूंगा, ये लीजिए, इस एल्वियोलाई से हमारे पास कनेक्ट क्या भाई, इस एल्वियोलाई से हमारे पास जो कनेक्ट है वो हमारे पास ये पार्ट है। इट मीन्स ये पार्ट क्या भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या भाई, ये यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये हार्ट है, हार्ट की ये पार्ट है। ओके, इधर हमारे पास क्या है, हार्ट है भाई। क्लियर, देख लीजिए। तो ये पार्ट हमारे पास हार्ट का इससे कनेक्ट है। क्लियर, ये पार्ट हमारे पास इससे कनेक्ट है। नीचे वाला पार्ट हमारे पास, कौन सा पार्ट हमारे पास, नीचे वाला, ये लीजिए, मैंने इसको नीचे से कनेक्ट कर दिया है। नीचे हमारे पास क्या भाई, ये बॉडी है, ये लीजिए। क्लियर, देखिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस डायग्राम बनाया है, हमने यहाँ पे क्या किया भाई, रेफरेंस डायग्राम।
और यहां से हमारे पास ये क्या है, यहां से हमारे पास क्या भैया, दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या है, टिश्यू एंड सेल्स। ये हमारे पास क्या भैया यहाँ पे टिश्यू एंड सेल्स। क्लियर। अब देखना हमारे पास ये हमारे पास क्या भाई, एल्वेलाई। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एल्वेलाई। क्लियर। ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास पल्मोनरी वेन है। हमारे पास क्या भाई, ये पल्मोनरी वेन, क्योंकि हमारे पास पल्मोनरी क्यों है, लंग्स है। ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हार्ट है, लेफ्ट साइड हमारे पास, इट मींस। और ये हमारे पास क्या है, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये हमारे पास क्या भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए हमारे पास, तो ये साइड मेरे पास, ये वाला साइड, लेफ्ट साइड में हमेशा जो पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड होगा कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ब्लड आया है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, ब्लड। तो इट मींस मैं कह रहा हूं यहाँ पे हमारे पास आउटर साइड, कहां पे भाई, आउटसाइड। यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, दैट इज O2 हमारे पास है, PO2। इसका हमारे पास यहाँ पे कितना हमारे पास प्रेशर डिफरेंस है, 104 mmHg। क्लियर। ये O2 किसके अंदर आई है, एल्वेलाई के अंदर। ये O2 हमारे पास किसके अंदर आ गया भाई, एल्वेलाई के अंदर। तो एल्वेलाई हमारे पास क्या है भाई, PO2। इट मींस हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज PO2 किसके अंदर है, 104 mmHg। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, PO2 कितनी है, 104 mmHg अभी तक इसके अंदर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे ये PO2 एंटर करेगी, किस में एंटर करेगी, इधर से पल्मोनरी वेन्स के अंदर। तो पल्मोनरी वेन्स के अंदर हमारे पास जो प्रेशर होगा किसका, PO2 का। तो यहाँ पे हमारे पास PO2 कितनी है भैया, ये PO2 मैं कह सकता हूँ 95 mmHg। बाकी के हमारे पास तुम कहोगे सर क्या हो रहा है, कि सर यहाँ से 104 हमारे पास mm क्या थी, PO2 थी, यहाँ पे कितनी बच गई हमारे पास 95 mmHg। क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस होगा किसका होगा, प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ से कुछ जैसे इसमें